इंजीनियर साहब थी ना, मोटर चल रही है डीजल इंजन, और वो फिर धड़ाधड़, मौलवी है ना, मौलवी का काम ही है। मुझे यानी मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे सबसे बड़ी हैरत इस बात पे होती है कि ऐसा हुआ क्या, यानी इतनी सख्त ड्यूटी मौलवी साहब की लग कैसे गई। मैं हैरान हूं कि इतनी सख्त ड्यूटी कैसे लग गई। इसमें कोई माली फायदा है, कोई जाती फायदा है, कोई मजबूरी है, कोई ब्लैकमेल हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी सख्त ड्यूटी कैसे लग गई मौलवी साहब की कि ये एक दिन में जो मुझे रिपोर्ट होते हैं वो कम से कम 7 से 8 टेलीफोन रिपोर्ट होते हैं मुझे रोजाना। मेरे दोस्त यार मुझे फोन करके बताते हैं, यार हमारे दिमाग की दही कर दी है इस आदमी ने। ये फोन करके कभी रोना शुरू हो जाता है, कभी हंसना शुरू हो जाता है, कभी मिन्नतें करना शुरू हो जाता है, कभी कस्में डालना शुरू कर देता है, कभी ये कस्में उठाना शुरू कर देता है, फिर एक बात करता है, थोड़ी देर बाद दूसरी बात कर देता है। आपने भी इसकी कॉल शॉल सुनी है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो बंदा घंटों रोजाना कॉल ही करता चला जा रहा है, वो बंदा कितना ज़हनी तौर पे बेचारा फारिग होगा, या उसको कितना मजबूर किया गया होगा। अच्छा इमरान भी यहाँ पे सब उसी टॉपिक पे रहते हैं थोड़ा सा, कि आप लाइन ले रहे हैं, लिहाजा आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फ्रंट मैन है। ये फ्रंट मैन की डेफिनेशन और तहरीक-ए-इंसाफ की लाइन लेना, ये मामला क्या है? वो कहते हैं सिंपल बात ये है कि इमरान खान को इन्होंने, देखिए मैं, आप अच्छी तरह जानते हैं जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मैं कोई इमरान खान की इतनी गुड बुक्स में नहीं था, ये सबको पता है। एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में मैं कोई इतना नहीं रहा। 2014 में नौकरी से निकाला गया था, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत में निकाला गया था कि उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब का जो धरना चल रहा था, ताहिर कादरी का एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी उसको आउट ऑफ द वे जाके जो है सपोर्ट किया जाए, तो मैंने उस वक्त भी नहीं किया था और मेरी नौकरी चली गई थी। लेकिन अल्लाह ताला दोबारा रोजगार लगाने वाला, उसने दोबारा लगा दिया। तो मेरी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई 2021 में भी हो गई थी चंद मामलात को लेकर। तो अब इमरान खान साहब की जिस तरह हुकूमत खत्म की गई और जिस तरह ये सारा मामला एक्सपोज हुआ, इसका माजी में कोई एग्जाम्पल नहीं है इस तरह की। यानी नवाज शरीफ की भी हुकूमत गिरी है, लेकिन भाई पानामा पेपर बैनुल अक़वामी सतह की खबर थी, कई मुल्कों के जर्नलिस्टों ने मिलकर वो इन्वेस्टिगेशंस की थी, वो चीजें सामने आई थी, इनको लेटर लिखे थे, बाकायदा इस खानदान को मैंने भी लेटर लिखे थे, और वो सारे सबूत मार्केट में मौजूद थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये बात भी ठीक है कि पनामा पेपर भी बिल्कुल ठीक थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट से बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त फड्डा चल रहा था, तो जब फड्डा चल रहा हो ना तो फिर आपके केसेस भी खुलते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि वो केसेस थे इस काबिल के वो खुलते और वो चलते। आज भी जो लंदन फ्लैट्स हैं उनकी इन्होंने कोई ट्रेल नहीं दी हुई, आज भी ये बताने में कामयाब नहीं हुए कि ये जायदादें इन्होंने कैसे बनाई, और मनी ट्रेल के बारे में ये आज भी बिल्कुल खामोश हैं, ये साबित ही नहीं कर सके अपनी प्रॉपर्टीज को। और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ ने और एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा शरीफ खानदान को मदद की है, यानी जानबूझ के उसको एक ऐसे केस के अंदर सजा दिलवाई जिसमें उसको सजा तो होनी चाहिए थी, लेकिन असल केस जो है उसको नजरअंदाज कर दिया, जहां पे मियां साहब को बाकायदा फिक्स करना चाहिए था, और वो मामला पेंडिंग कर दिया कि जनाब इनमें ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं हुआ, मियां साहब पाकिस्तान से भाग गए, पाकिस्तान से भाग के 4 साल बाद डील करके वापस आए, एयरपोर्ट के ऊपर उसके मामला हो गए, वो सारा इसको ठीक लगता है। यानी एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक करो नवाज शरीफ की, उसके ऊपर नहीं बोलेगा, ये उसके ऊपर बात नहीं करेगा, हमारे ऊपर बात करेगा कि फलां टाइम पे एक जुमला तुमने बोला हुआ है। और दूसरी बात यह है ना कि अगर ये जिद है ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कि उन्होंने इमरान खान की शक्ल नहीं दिखानी और इमरान खान की आवाज नहीं सुनानी, तो ये हमारी भी पाकिस्तानियों की जिद है कि हमने उसकी बात आपको सुनानी भी है और उसका पैगाम आप तक पहुंचाना भी है। तो ये सारा मामला वहां से चल रहा है कि जिद दोनों तरफ से चल रही है। लेकिन मौलवी साहब ये चाहते हैं, देखें ना, मौलवी साहब ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का गला घोटा हुआ है और उसकी आवाज बाहर नहीं आने दे रहे, तो ये चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज बाहर ना आए। अब जो जो उसकी आवाज को सुनाता है ये एक एक करके उसको टारगेट करेंगे। वो चाहते ये है मेरे पे किया, और मेरे पे इन्होंने पहले बहुत सारे हमले किए हैं। यानी इस आदमी ने स्टेट में मेरे बारे में कहा कि इसने, इमरान रियाज ने मुजम्मत ही नहीं की, असद तूर और मुतीउल्लाह जान और अफसार आलम के साथ जो हुआ, इन तीनों के साथ इमरान रियाज ने उसकी मुजम्मत ही नहीं की। हालांकि इन तीनों लोगों ने मेरे साथ अपने अपने टाइम पे ज्यादती की हुई है, और ये तीनों लोग इस बात को तस्लीम भी कर लेंगे, आप बैठेंगे इनसे बात करेंगे तो, लेकिन मुझे किसी को शर्मिंदा करना ही नहीं है। तो मामला यह है कि हमारा इख्तलाफ तो चलता रहा, शायद आंदा भी चलता रहेगा।